अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है अल्लाह ताला मेरे जितने भी सुनने वाले, जानने वाले बहन भाई हैं सबको खुश रखे, अच्छी ज़िंदगियों के साथ, अच्छी सेहत के साथ, फैमिलियों के साथ और बहुत सारी तरक्की और कामयाबी दें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। कि आज काफ़ी दिनों के बाद वैसे तो बच्चे घर में थे, बहुत बिज़ी रूटीन जा रही थी और साथ-साथ घर में मेहमान भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक मुकम्मल सी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज दिन भर में मैंने क्या किया बच्चों के बाद। कुछ बच्चे स्कूल गए हैं, एक बच्ची नहीं गई है, अभी वो घर पे ही है और यहाँ पे फ़ातिमा ने मुझे कहा कि मैं सर पे स्कार्फ़ लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बिल्कुल भी उसको नहीं मना किया। जब मना करती तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो कहती है आपने मना किया था, अब मैंने नहीं लेना। तो बेहतर है अगर उसका दिल कर रहा है तो वो लगा ले। तो मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे फ्रेंड के साथ पार्क में आ गई, थोड़ी-सी वॉक की, गपशप की, बहुत बोर हो रहे थे छुट्टियों में बच्चों के साथ खाना बना-बना के, मेहमान नवाज़ी कर के। तो आज सोचा थोड़ा-सा घूम फिर ले और यहाँ पे मैंने देखा कि फ़न फेयर सेट हो रहा है। देखती हूँ मैं जा सकूँगी कि नहीं? अगर गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और घर आने के बाद सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि पहले करें ब्रेकफास्ट फिर क्लीनिंग। क्योंकि बच्चे गा रहे हैं तो क्लीनिंग फिर ये है कि थोड़ी-सी अच्छे से हो जाएगी। और मैं जब इस तरह की ब्रेड बनाती हूँ, लेते हैं तो उसको काट के जब बनाती हूँ तो पैन में बहुत अच्छी बनती है और मुझे ये ब्रेड देख के मुझे हलवा याद आ जाता है क्योंकि ये ब्रेड मुझे हलवे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप लोगों ने भी ट्राई करना है तो आप ज़रूर करें, हलवे के साथ वाक़ई बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। और यहाँ मैंने सीरियल लिया थोड़ा-सा और साथ में ब्रेड। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद यहाँ पे बैठ के मैं अपना वाइटी का काम कर रही थी और मानो मुझे देख रहा था बैठा हुआ। मैंने इसको बाँधा और फिर डोर ओपन की, गर्मी लग रही थी, वेदर जो है ज़्यादा धूप नहीं थी लेकिन गर्म है। अभी सितंबर में भी थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो उसके बाद फिर वाइटी का थोड़ा-सा काम किया और फिर मैंने यहाँ पे की क्लीनिंग स्टार्ट। अब आपको पता है कि ये काम हमें करना ही होता है। बच्चों के साथ ये काम करना भी मुश्किल हो गया था और मैं समझती हूँ हो जाता है। हम एक तरफ से करते हैं, एक कोना साफ़ करते हैं तो बच्चे आके पीछे से दूसरा कोना गंदा कर देते हैं और वो करते हैं साफ़ तो ये दूसरा कोना गंदा कर देते हैं। तो इसी तरह सारा दिन इसी तरह गुज़र जाता है खाने-पीने में। और क्लीनिंग करने के बाद मेरी और जो क्लीनिंग थी साथ-साथ में जैसे कि डस्टिंग, वॉशिंग वो की क्योंकि उसके बाद ज़ैन को स्कूल से लेने के लिए जाना था। ज़ैन का आज थोड़ा टाइम था, तो ज़ैन जो है वो स्कूल गया है, चेंज किया है तो उसने स्कूल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा दूर है। वो बस पे आना-जाना होगा उसका या गाड़ी में ही, इस तरह वो करके नहीं आ जा सकता। वो करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि काफ़ी दूर है। 15 से 20 मिनट आगे जाके ज़्यादा कभी-कभी ट्रैफ़िक हो तो टाइम लग जाता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे के साथ सबके बच्चों को कामयाब करे। तो आप ज़रा वेदर को देखिए, अब सितंबर में इतना ज़बरदस्त वेदर हो गया है कि इतनी नाइस धूप, आसमान इतना क्लियर और साफ़ कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत नाइस लग रहा था। तो ज़ैनब का भी स्कूल ओपन ही हुआ तो वो भी साथ ही थी। तो वो बाद में बोली तो कहती हमने तो पार्क में जाना है, हम पार्क में चक्कर लगाएँगे, वेदर इतना प्यारा है तो क्या फ़ायदा ज़ैन को लेके फिर हम घर में वापस चले जाएँगे। क्योंकि ज़ैनब का स्कूल सबसे एंड पे बंद हुआ था 2-3 दिन बाद और 2-3 दिन बाद ही ओपन हो रहा है। तो छुट्टियों का हिसाब ही रखा हुआ है स्कूल वालों ने भी। तो यहाँ पे पार्क का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा फ़ील हुआ यहाँ जाके क्योंकि तकरीबन 6 वीक की छुट्टियों में हम कहीं नहीं गए। घर में कंटिन्यू मेहमान आते रहे, तो मेहमानों में भी बस लगे रहे, बच्चों के साथ कभी जब हमारा टाइम होता था बाहर जाने का तो मैं थक जाती थी काम कर के, तो फिर नहीं जा सके। तो यहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा और ये पता नहीं एलियन टाइप क्या बना हुआ था, कुछ समझ नहीं आया कि इसके साथ बच्चे अगर प्ले भी करते हैं तो कैसे? मेबी बॉल अंदर फेंकते होंगे। फिर नीचे आई डोंट नो मुझे कुछ समझ में नहीं आया और यहाँ का व्यू देख के सारा पाक का अपना पाकिस्तान के विलेज याद आ गए, वहाँ की खूबसूरती याद आई, वहाँ का सिंपल माहौल बहुत याद आया। ख़ासकर ऐसा माहौल वहाँ पे विलेज में होता है। हाँ, यहाँ पे ये रोड जो चलने वाले हैं ये पक्के हैं, वहाँ पे कच्चे होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा और गर्मियों में ठंडा-ठंडा सा माहौल और ये व्यू जो है ना वो बिल्कुल यही फ़ील करवा रहा था जैसे कि अपने पाकिस्तान में फ़ील होता है। बहुत अच्छा लगा। और वाक़ई बहुत अच्छा लग भी रहा था क्योंकि कभी-कभी हमें बच्चों के अलावा भी अपने बारे में भी थोड़ा-सा सोचना चाहिए। यहाँ पे अब मैं ग्रीडी नहीं हो रही हूँ, आप लोग ये मत समझिएगा लेकिन थोड़ा-सा टाइम अपने आप को देना चाहिए। अपने ज़हन को थोड़ा-सा रिलैक्स, फ्रेश करना चाहिए क्योंकि इस तरह
ख़ुद को इतना टायर्ड फ़ील होता है, इतना मैं अब कभी-कभी इतना टायर्ड फ़ील करती हूँ कि मैं जैसे इंसान चिढ़ जाता है। तो अगर आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करोगे, थोड़ा-सा इस तरह का वो कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील हो ऐसे लग रहा है कि बहुत गर्मी है, लेकिन नहीं, थोड़ी-थोड़ी साथ में हवा थी, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। तो यहाँ से फ़ारग होने के बाद मुझे असल में जाना था एस्डा। मैंने सोचा जाते हुए चक्कर लगा लूँ, क्योंकि ज़ैन के जो मैं यूनिफ़ॉर्म के ट्राउज़र्स लेके आई थी, वो उसने मुझे बताया कि उनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, टाइट फ़ील हो रहे हैं, तो अगर अभी से ही चेंज कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि आगे पूरा साल जाना है। तो उसका कहना भी ठीक था, तो मैंने सोचा अभी से करवाती हूँ। अभी टैग्स नहीं उतारे थे। यहाँ पे चेंजिंग कपड़ों की हो जाती है, लेकिन 30 डेज़ के अंदर अगर आपने टैग्स नहीं उतारे, अगर आपने टैग्स उतार दिए हैं और उसको यूज़ भी किया है, तो फिर इस्तेमाल के बाद ये वापस नहीं करते, पता चल जाता है। और जब एस्डा पहुँचे तो एस्डा की तो हालत देख के ही दिल घबरा गया, और हस्बैंड तो इतना हंसी तो मेरी भी नहीं रुक रही थी, लेकिन मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि हम जो पाकिस्तानी हैं, इसी तरह हम अपना नाम बनाते हैं हर जगह। जिस तरह हमने अपने पाकिस्तान का हाल बिगाड़ दिया ना, इसी तरह हर जगह का हम हाल बिगाड़ देते हैं कि अल्लाह के बंदो, ये देखिए यूनिफ़ॉर्मों का हाल देखिए आप, ट्राउज़र कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप लगा के ये बच्चों को, या अगर आप खोल के, हम मेरी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी खोल के, भाइयों को कि खोल के अगर आप देख ही रहे थे यूनिफ़ॉर्म को, तो अब दोबारा से उसको उसी तरह फ़ोल्ड करके जल्दी से रख रख दो। उसमें टाइम ही कितना लगना है। इतनी सॉरी, इतनी हलचल मचाते हैं ये लोग। ये देखें नीचे ढेर लगाए हुए हैं। पूरी रात मैं कहती हूँ यहाँ के वर्करों ने इनको सॉर्ट आउट करने में ही लगा दी होगी। और इतना एम्बैरेस फ़ील हुआ है यहाँ पे आके, इतना बुरा फ़ील हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में तरक्की इसी नाम से कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी काम के नहीं, जहाँ भी जाते हैं काम को बिगाड़ते हैं। और एजडा का हाल देख के ना मुझे यही लगा कि वाकई ऐसा है। कभी कभी लगता है कि हमारे कुछ बहन भाई समझदार हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक दो बंदे का काम नहीं था, बहुत सारे बंदों का काम था। और अगर आप देखें, अब यहाँ पे जूते अब लगा लगा के मेरी बहनें भाई बच्चों को लगवा लगवा के देख रहे हैं, तो उसी लस्कट को पकड़ के अब दोबारा वहाँ पे हैंग करो। ये क्या तरीका, वो फेंक के नीचे और आप दूसरा साइज निकाल रहे हो, वो फेंक के तीसरा, वो फेंक के चौथा, तो ये तो गलत तरीका है। आप जहाँ भी जाओगे मैस बनाओगे तो फिर अपना नाम ही बनाओगे। असल में आप अपना नाम नहीं बनाते हो, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो जहाँ भी जा रहे हो। मैं साफ कहूँगी, अगर मेरे जैसे बंदे को फ़ील हुआ है ना कि ये क्या हाल बना दिया इन्होंने यूनिफॉर्म एरिए का, तो मैं समझती हूँ यहाँ पे जो इंग्लिश लोग हैं वो देख के क्या कहती होंगे कि ये क्या लोग हैं। ये इनके घरों का क्या हाल होगा जब इन्होंने एजडा का ही हाल नहीं छोड़ा। तो रिक्वेस्ट है कि अब जहाँ भी जाएं अपनी इज़्ज़त का और दूसरों की इज़्ज़त का कम से कम ख्याल रखें। कम से कम अपने पाकिस्तान के नाम को ही रख लें, उसी की लाज ही रख लें कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर सोच हो तो ना, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं ज़रूर अपनी वीडियो में शेयर करूँगी क्या किया है इन लोगों ने। और यहाँ पे जब घर आई हूँ थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद टमाटर जो है वो ख़राब हो रहे थे, तो रेड हो नहीं रहे थे। मैं इंतज़ार कर रही थी रेड हो जाएंगे, रेड नहीं हो रहे थे। फिर मैंने एक काट के खाया और देखा कि ये कैसा है, कड़वा है या कैसा इसका टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, लेकिन ये मीठा था। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने रेड की जगह पे ग्रीन टमाटो जो हैं वो लगाए हैं, इसीलिए ये रेड नहीं हो रहे। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब रेड होंगे, कब मैं उतारूँगी। तो मेरी नंद की बेटी भी आई हुई थी, वो कहती है इनका पीकल डाल लो। मैंने कहा नहीं, अचार नहीं डालूँगी इनका, अब मैं इनको करेले में और चटनी में इस्तेमाल करेंगे, बहुत टेस्ट होता है इसका। कच्चा सैलड में भी खाया जाता है। फिर मैं बच्चों को लेके आई स्कूल से आने के बाद, मुझे बनानी थी बिरयानी। ज़ैनब काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि आप बिरयानी बना के दें। अच्छा, घर में कोई नहीं खाता, ज़्यादा पुलाव खाते हैं, हस्बैंड भी नहीं खाते। तो छोटा हमज़ा तो बिल्कुल भी नहीं, वो थोड़े से चावल ही पुलाव जैसे सिंपल वाले खाता है। तो मैं खा लेती हूँ, ज़ैनब खा लेती है, फ़ातिमा थोड़ा-सा। तो फिर मैंने सोचा इसके लिए थोड़ी-सी बिरयानी बना लेती हूँ। जैसे कि हाफ़ केजी मटन में हाफ़ केजी चावल ही डालती हूँ, तो उसके साथ बहुत अच्छी सी बिरयानी बन जाएगी। तो बिरयानी वाक़ई बनी बहुत टेस्टी थी। बिरयानी टाइम ज़्यादा लेती है, इसलिए मैंने कभी इस तरह का काम स्टार्ट ही नहीं किया। और जब मैं बिरयानी बना रही थी तो साथ-साथ बच्चे जो हैं मेरे, वो मस्जिद का भी साथ-साथ पढ़ रहे थे, मेरी नज़र उसकी तरफ भी थी। हाँ, मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिया, वीडियो पहले ही मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। रूटीन इतनी बिज़ी होती है हमारी कि हम सुबह से लेकर शाम तक इस तरह की बातें रिकॉर्ड करें, अभी कुछ बीच में रह गई हैं। क्लीनिंग की भी, जैसे कि बच्चे मस्जिद का पढ़ रहे थे वो भी, और साथ-साथ मैंने नज़र रखी हुई थी क्योंकि बच्चों को बताना पड़ता है आपकी क्लास का टाइम है, वज़ू करो, प्रैक्टिस करो, ये सारा कुछ। और यहाँ पे फाइनली जी गोश्त वगैरह जो अच्छे से पक गया था,
और बस अब तह लगानी थी और तह में आपको पता है जस्ट 10 से 15 मिनट दम ही लगता है, ये चीज़ें रेडी होती हैं, हमने जस्ट बिरयानी का नाम देना होता है। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं इतनी देर के बाद बिरयानी बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसी बनेगी, लेकिन चावल बॉयल होने में बहुत अच्छे बॉयल हुए थे, गोश्त भी पकने में बहुत अच्छा रेडी होता। मसाले जो है मैंने अपने घर के डाले थे, मैंने बाज़ार का मसाला 1 स्पून डाला है, आप टीस्पून डाल लें या टेबल स्पून डाल लें, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, जस्ट उसकी फ्लेवरिंग और उसकी खुशबू चाहिए हमें। बाकी मैंने सारे मसाले जो हैं वो अपने घर के डाले हैं और बिरयानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और मेरे पास जो है ना ऊपर डालने के लिए कलर और कोई नहीं था, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं जैसे कि येलो कलर, तो मैंने इसमें हल्दी डाली थी, तो मुझे पता था हल्दी के साथ सारे चावल ही येलो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रेसिपी ही ऐसी शुरू की थी, मुझे लग रहा था कि हो जाएंगे। और फिर मैंने इसके ऊपर डार्क येलो ऑरेंज कलर जो है उसको थोड़ा सा रेड नुमा डार्क किया और थोड़ा सा थिक थिक सा इसके ऊपर डाला ताकि चावलों के साथ इसका कलर जो है वो थिक सा आ जाए और अच्छा लगे। और बस इसको 10 से 15 मिनट दम रखा और फिर इसका दम खोला तो बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। अनबिलीवेबल कि मैंने इतनी अच्छी बिरयानी बना ली है। और फिर मैंने सोचा कि अब इसको ट्राई भी करते हैं। गरम-गरम बिरयानी का तो मज़ा ही कुछ अपना होता है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे जैसे अपने पाकिस्तान की देगी बिरयानी नहीं होती, वो था। हस्बैंड ने कभी नहीं खाई और उन्होंने भी खाई। नमक मिर्च का भी बहुत ही मैंने ख़्याल रखा कि अपनी फैमिली के मुताबिक डालूँ। बहुत टेस्टी यम्मी सी रायते के साथ खाएँ तो इससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये थी मेरी फुल डे की रूटीन जो मैंने आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।